हम लोग आज़ाद भगत सिंह और ट्रस्ट से हैं बेटा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आदमी को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। वही इंसान को जीवन में उसकी जो काबिलियत अंदर छुपी होती है, उसकी योग्यता छुपी होती है, वो शिक्षा ही संवारती है, निखारती है और दिखाती है कि तुम अपने आप में क्या कर सकते हो, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, है ना। लेकिन शिक्षा का जो एक ये शिक्षा की जो ताकत है ना, ये सारी ताकत एक शिक्षक के हाथ में होती है। उस ताकत को बताने की जो ताकत है वो शिक्षक के हाथ में होती है ना। तो शिक्षक जो है हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पे है एक तरीके से, जो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं, उमंग भरते हैं, ज्ञान भरते हैं, अज्ञानता को हटाते हैं, अबोधता को हटाते हैं और हमें एक आम आदमी से खास बनाते हैं। जीवन का जो महत्व है, जीवन का क्या मोल है, ये सब शिक्षक ही हमें बताते हैं। तो चाहिए समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। देखो आपके पिता, आपके माँ पिता जो हैं कितना खर्चा करते हैं पढ़ाई पे, कितनी मेहनत करते हैं उस पैसे को जुटाने में जो आपके पढ़ाई पे खर्च होता है, और उसका जो सारा निचोड़ है, जो सारा मोल है, उसका जो मतलब कुछ मिलना चाहिए उसके बदले, उस पर सारी मेहनत शिक्षक करता है। तो शिक्षक की मेहनत, अपने माँ पिता की मेहनत और उसके बाद तुम्हारी खुद की मेहनत है। इन तीनों चीज़ों का समावेश से ही इंसान एक मुकाम पे पहुंचता है कि हाँ मुझे बड़ा होकर ये बनना है। तो अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से अपने अपनी सोच को बनाना कि मुझे बनना क्या है बड़ा होके, मुझे करना क्या है बड़ा होके, ठीक है ना। शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हैं और इसका सर्वोच्च स्थान हमेशा हर एक के लिए है, ठीक है। तो आज कोई भी डीएम है, एसडीएम है, या कोई भी आज कोई भी बड़ा अधिकारी है, अफसर है, तो उसे सब साहब कहते हैं। अरे साहब कहाँ है, देखा कभी तुम गए हो कभी सरकारी किसी विभाग में जाना तो ये बोलेंगे अरे साहब कहाँ गए, बड़े साहब कहाँ हैं। तो मतलब साहब जो हैं वही बनते हैं जो शिक्षा को हृदय से स्वीकार करते हैं, आत्मा से स्वीकार करते हैं और अपनी पढ़ाई पे पूरी जी जान मन लगन लगा के कुछ बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मौका तुम्हें मिला है। अभी तुम भले छोटी क्लास में हो, पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो बड़ी क्लास में ही पहुंचोगे। तो ये सारा काम शिक्षक हमारे लिए करते हैं। तो इसलिए शिक्षक की बात का भी अनादर मत करना, उनका अपमान मत करना, ठीक है ना। एक तरीके से ये कह सकते हो कि भगवान का रूप ही है शिक्षक हमारे जीवन में, ठीक है ना। सबसे बड़ी भक्ति जीवन में क्या है, शिक्षा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है जीवन में, शिक्षा। तो शिक्षा से बड़ी भक्ति पूरे संसार में या किसी भी देश में इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। सामने तुम पीछे कुछ फोटो देख रहे हो बैनर पे, जब भीमराव अंबेडकर की है, ज्योतिबा फूले की है, फातिमा शेख की है, और सावित्रीबाई फूले की है, या एपीजे अब्दुल कलाम की है, कुंदू जी की है, और एक उनकी राजा राम मोहन राय। तो ये सामाजिक सुधार के साथ इन्हें ऐसा महसूस किया जाता है कि आज भी हमारे बीच हैं, आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए कार्य किया। पहली भारत की जो शिक्षिका थी वो सावित्रीबाई फूले थी, उसके बाद उनके साथ ही थी फातिमा शेख, और जो पहले परमाणु हमारे वो थे, ये क्या नाम है इनका, और जो हमारी, आप प्रधानाचार्य हैं, जो हमारी प्रिंसिपल हैं, वो कुछ अपने बात दो शब्द बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हो जरूर कहें। बच्चे जो आज वो 100% सकते हैं, ये आप जानते हो। पढ़ाई पा करके इंसान हर चीज को पा सकता है, हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, और पढ़ाई ही वो हथियार है। सब कुछ हमसे चाह सकता है, धन दौलत घर जमीन जायदाद सब कोई अगर छीन भी ले, और हमारे पास हमारी शिक्षा का हथियार है तो हम उससे दोबारा उस चीज को वापस पा सकते हैं। ये भी आपको पता है, सब चीज छीन सकती है हमसे, लेकिन शिक्षा हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहला सर ने बताया कि जो हमारी सबसे पहली जो नीड है, सबसे पहली जरूरत है, वो हमारी शिक्षा है। तो अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, और जो आज आप पढ़ लिख कर प्राप्त करोगे शिक्षा, उसी से आगे जीवन में कामयाबी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो अपनी शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें। आज समय निकल जाएगा, समय वापस नहीं आता, ठीक है, लेकिन कमाया हुआ पैसा
अगर वो वेस्ट हुआ है, खो गया है, उसे कमा सकते हो, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। तो अपनी पढ़ाई के समय को सवार के लेके चलो। आज जो समय से जितना पढ़ाई में लगा दोगे, आने वाला समय उतना ही निखर जाएगा। धन्यवाद।